तो हमने स्फेरिकल रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन किया था, वो फॉर्मूला भी पढ़ा था। आगे उसके सवाल एक दो सवाल से स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, राइट। लेट्स से अपने पास कुछ इस टाइप की सरफेस है जिसका रेडियस कुछ है, राइट, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इसका है 1। ये एक्सिस है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये डिस्टेंस ले लो 30 सेंटीमीटर। लेट्स से ये ऑब्जेक्ट इस साइड 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये जो बाउंड्री है वो भी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रही है। ये जो सरफेस है वो भी मूव कर रही है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये बताना है। बट ट्राई करो, बहुत ही अच्छी चीज है ये। जो हमने अभी तक पढ़ाया था उसी तरीके से करना है तुम्हें। ट्राई करो तो पहले तो, ठीक है। यस, ठीक है भाई, स्टॉप करके ट्राई करना है, ऐसे बेशर्मों की तरह नहीं, है ना। तो अगर इसका सॉल्व करते हैं, देख लो। तो पहले तो अपन v निकालेंगे, ठीक, क्योंकि u पता है अपन को, r पता है, n2 पता है, n1 पता है। n2 का क्या हो जाएगा, जिधर रह जाएगी मतलब 1.5, n1 हो जाएगा 1, u हो जाएगा इसका -30, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी, जिधर जाएगी काम की रे उधर आएगा पॉजिटिव, राइट। कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पर इमेज। अब उसकी मुझे वेलोसिटी बतानी है। r की वैल्यू क्या हो जाएगी +10, क्योंकि वो इधर है। तो अपने को फॉर्मूला लगाना आना चाहिए 1.5 बाई v माइनस 1 बाई u होता है n1 बाई u, और u है -30, दैट इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r, राइट। तो ये हो जाएगा 1.5 बाई v, ये +1 बाई 30 हो जाएगा, ये 0.5 बाई 10 माइनस 1 बाई 30, तो ये 1 बाई 20 माइनस 1 बाई 30, तो ये कितना आ जाएगा 1 बाई 20 माइनस 1 बाई 30, दैट विल बी इक्वल टू 10 बाई 600 1 बाई 60, राइट। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 सेंटीमीटर पे, पॉजिटिव में 90 सेंटीमीटर आ गई। तो हम फॉर्मूला लगा के पहले तो v निकाल सकते हैं। अब u आ गया, v आ गया, वेलोसिटीज का डिस्कशन करना है। मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगी, अगर ये u है तो इसकी जो स्पीड है दैट इज बेसिकली du by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ u, एंड जो यहाँ पर इसकी जो आएगी दैट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ v, बस और कुछ नहीं, क्योंकि ये डिस्टेंस v है अभी, जो मुझे 90 सेंटीमीटर मिल गई। तो अपने पास जो फॉर्मूला है उसको एक बार लिख लेते हैं, n2 by v माइनस n1 by u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 by r। तुम लोग ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें वेरी कर रही है, पहले तो वो देखो। n2 जो है वो वेरी नहीं कर रहा, v वेरी कर रहा है, u वेरी कर रहा है, r भी कांस्टेंट है। r तो भाई इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये भले ही मूव कर रहा है बट वो तो कांस्टेंट है, राइट। तो डिफरेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को, तो अपने को n2 तो कांस्टेंट है, 1 बाई v का क्या हो जाएगा -1 बाई वी स्क्वायर dv बाई dt, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस n1 हो जाएगा और इसका -1 बाई यू स्क्वायर du बाई dt, और इस साइड 0 आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा -n2 बाई वी स्क्वायर dv बाई dt, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस n1 बाई यू स्क्वायर du बाई dt, दैट विल बी इक्वल टू 0। अपने को निकालना है dv बाई dt, तो ध्यान से देखो, इसको उधर ले जाओ, ये इसको उधर ले जाओ, तो n2 बाई वी स्क्वायर dv बाई dt, दैट विल बिकम n1 बाई यू स्क्वायर du बाई dt। भाई देखो, इसको लिख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना, इसकी जरूरत नहीं है। मतलब v हमारे पास 90 सेंटीमीटर आ गया, v निकालना आना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर v भी मैंने लिख लिया 90 सेंटीमीटर। तो देख लो ये क्या आ जाएगा dv बाई dt, दैट विल बिकम n1 बाई n2 इंटू वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर du बाई dt, ठीक है। एक और बात यहाँ समझनी है कि व्हाट इज दिस dv by dt एंड व्हाट इज दिस du by dt। dv by dt इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, ठीक है, क्योंकि ये हमने जो भी डिस्टेंस v एंड u लिया है वो सरफेस से लिया है, तो जो dv by dt भी आएगा वो भी सरफेस के रिस्पेक्ट में ही आएगा। ये ऑलरेडी बात हम मिरर में कर चुके हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर एंड ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो यहाँ से dv by dt जो है वो क्या आ जाएगा अपना, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। अभी मैं स्फेरिकल रिफ्रैक्शन है तो मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ, दैट विल बी इक्वल टू n1 by n2 इंटू वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, वो तो रहेगा ही, और ये du by dt क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस।
तो ये आ जाएगा अपना फॉर्मूला। ठीक है, मिरर के अंदर एक फर्क था, यहाँ माइनस था और n1 और n2 नहीं था बस, और कुछ ज्यादा इसके अंदर नहीं है। तो बस इसके अंदर हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस, राइट। सरफेस उधर जा रही है तो 1 सेंटीमीटर ले लो, सेंटीमीटर पर सेकंड, दैट इज इक्वल टू n1 बाय n2। n1 कितना है 1, n2 है 1.5, v स्क्वायर बाय u स्क्वायर। v कितना है 90, u कितना है 30, उसका स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5 माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगी भाई, है ना। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जो भी स्फेरिकल रिफ्लेक्शन सरफेस वगैरह जो भी दिया है, कॉनकेव भी दे सकते हैं, कॉन्वेक्स भी दे सकते हैं। अब यही सवाल को मैं इधर कर देता तो एक ही फर्क पड़ता आर के अंदर, बस वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आता, और कुछ नहीं। बस बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, वैल्यू में प्लस माइनस की गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो ये vi -1 दैट विल बी इक्वल टू, ये 3 हो जाएगा और ये 9 1.5, तो इधर से हो जाएगा 6, 6 × 4 24। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगी 25, कुछ ज्यादा ही आ गई बट ठीक है, 4 × सही तो किया है, ठीक है सही है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, आया तो आया। ठीक है, 25 सेंटीमीटर पर सेकंड इधर जाएगी, 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस टाइप की बातें बहुत ही आसान लगती है ना, लुल्लू से लगती है। तो ये फॉर्मूला वही है, बस इसको चेंज कर दो तो इसके सवाल हो गए, प्रैक्टिस कर लेना। बाकी बीएसएस के अंदर बता देना, अपन भी कर लेंगे एक आध सवाल इसके भी। ठीक है, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद भी नहीं है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमें n2 बाय n1 वाला, n2 बाय v माइनस n1 बाय, वही याद रखना है, वही हमें लेंस में भी यूज होगा। लेंस का जो डेरिवेशन है वो भी अगर याद नहीं आ रहा है तो वही फॉर्मूले से तुम लोगों को अच्छे से समझना है कि क्या है वो। चलिए अब लेंस की बात करते हैं। ठीक है, अपने पास जो लेंसेस है उसकी बात करते हैं। जो भी लेंस अपने हम जो चश्मे में पहनते हैं, काफी जगह यूज होते हैं वो सारे लेंसेस। ठीक है, तो जो हमने अभी तक स्फेरिकल रिफ्लेक्शन पढ़ा, जैसे ये वाली कोई सरफेस थी, ये वाली, ठीक है, तो यहां से रे जा रही थी फर्स्ट रिफ्लेक्शन, इसकी वजह से फिर यहां गई, इधर से सेकंड रिफ्लेक्शन, कुछ इमेज बनी इस तरीके से। ये जो था ये लेंस ही था, दिस इज लेंस, और कुछ नहीं है, लेंस ही है। अलग अलग टाइप के लेंसेस आते हैं अब। ठीक है, हम जनरली जो हमारे डेली यूज में आते हैं वो थीन लेंसेज रहते हैं, जो हम ये चश्मे के अंदर यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी जो भी अपन को लेंस वगैरह है फोकस करने के लिए हम यूज करते हैं वो थीन ही रहते हैं जनरली। ठीक है, तो हम जनरली थीन लेंस की बात करते हैं, थीन लेंसेज। ठीक है, अगर थीन नहीं और मोटा लेंस भी आ गया तो भी हमें दिक्कत नहीं है। याद है मैंने सवाल कराया था 120 या 130 ऐसा कुछ लिया था, इसके लिए पहले v निकालो, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर उसके लिए फाइनल v की पोजीशन निकाल सकते हैं अपन। थीन लेंसेज देखो अब उसके अंदर उसके भी अलग अलग टाइप के रहते हैं, उसके टाइप, एक तो ऐसे रहता है, एक तो ऐसे रहता है, फिर ऐसे रहता है। अब इसको उल्टा कर दो वही बात है ना, ऐसे रहता है, और कैसे रहता है, हो गया ना, बहुत सारे टाइप हो गए। ऐसे भी रहता है, यस ऐसे। ठीक है, अलग अलग टाइप के मतलब लेंसेज रहते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स, है ना। अब ये है, ये इधर से भी कॉन्वेक्स है, इधर से भी कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, वैसे जनरली बाई नहीं लिखते इसको, कॉन्वेक्स लेंस ही बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, बाई कॉन्केव लेंस, राइट। इसको क्या बोलेंगे, अब इसमें देखो ऐसा है, इधर से ऐसा है और इधर एक प्लेन सरफेस है। ठीक है, ऐसे कर्व्ड सरफेस नहीं है, तो इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, प्लेन है एक साइड और एक साइड कॉन्वेक्स साइड है, इसको क्या बोलेंगे उसी तरीके से, प्लेनो कॉन्केव साइड।
इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो इस साइड से अगर मैं देखूं तो ये कॉन्वेक्स है और इस साइड से देखूं तो ये कॉनकेव है, तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कोई इसको कॉन्वेक्सो कॉनकेव बोले तो भी सही है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। अब जनरली मैं अगर जैसे एक बात बोलूं कि अगर लेट से कि ये दो सरफेस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है, तो सब हर केस में r1 r2 रहती है। ठीक है, जनरली इन दोनों केसेस के अंदर r1 और r2 की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। थिन लेंसेज के एग्जांपल है सारे। इसके अंदर r1 r2 की डिस्कशन करो तो बताओ r1 बड़ा होगा या r2 बड़ा होगा, सोचो। ठीक है, r वगैरह है, r जो है दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस। अब सोचो ये वाला जो सरफेस होगा, दोनों में से बड़ा सर्कल कौन बनाएगा? जो जिसका बड़ा सर्कल होगा उसकी जो रेडियस होगी वो ज्यादा बड़ी होगी, तो ये वाला जो सर्कल होगा वो ज्यादा बड़ा होगा, ये वाला सर्कल है वो थोड़ा छोटा होगा, तो यहाँ r1 क्या होगा, r2 से बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें लेंस के अलग अलग टाइप्स आ गए, तो तुम्हें पता रहना चाहिए। एक ही टाइप के लेंस हमने देखे हुए हैं, बट इस टाइप के भी आ गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ये सिंपल सी बात है। जैसे मिरर में बात करी थी, साइन कन्वेंशन सारी की सारी सेम रहेगी, बहुत सारी चीजें सिमिलर रहेगी, तो हम फटाफट भी डिस्कस कर सकते हैं इसको, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, जैसे वहां पर आती थी प्रिंसिपल एक्सिस मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस रहती थी, वैसे ही यहाँ पर लेंस के अंदर आएगी ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है, ऑप्टिकल एक्सिस क्या होता है? लेट्स से अपने पास ये लेंस दिया हुआ है, जैसे लेंस दिया है, तो जैसे ये वाली सरफेस है और ये वाली सरफेस है, तो ये वाली जो सरफेस है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ होगा, और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहीं यहाँ होगा। ठीक है, तो जो दो अपनी साइड्स रहती है लेंस की, उन दोनों कर्व्ड सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC। ठीक है, अब अगर मुझे ऐसा दिया हो, लेट से कुछ इस टाइप की चीज, तो भाई इसके अंदर तो भाई हमारे पास एक ही है, इसका C1, ये इसका, ये तो एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सोचो कितना होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इनफाइनाइट पे रहेगा। तो अपने को अगर ऑप्टिकल एक्सिस बनानी है तो विच इज द लाइन जॉइनिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो एक तो आ गया, दूसरा जो भी होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वो यहीं से तो पास होगा, इसी लाइन से, मतलब इससे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो उसी से पास होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये हो गया। तो ऑप्टिकल एक्सिस निकालने के लिए कुछ नहीं है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ दो तो हमारी ऑप्टिकल एक्सिस आ जाएगी। अब जैसे वहां पर मिरर फॉर्मूला था, वैसे यहाँ पर आएगा लेंस फॉर्मूला। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो हेडिंग लगाएंगे सब लोग, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, थियरी आती है भाई 4-5 मार्क्स के अंदर बोर्ड के अंदर। तो लेट्स से अपने पास एक लेंस है, ठीक है, दोनों टाइप के लेंस के लिए फॉर्मूला वैलिड होगा। ठीक है, हम अभी साइन पुट नहीं करेंगे, फाइनली जो भी आएगा उसके अंदर साइन पुट कर लेंगे तो काम हो जाएगा अपना। जनरलाइज फॉर्म में बात करते हैं। लेट्स से ये रहा अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहां से ले लो u। ठीक है, ये जो मीडियम है ये कुछ भी हो सकता है, म्यू ऑफ सराउंडिंग भी हो सकता है, और ये इसको म्यू ऑफ लेंस ले लो, है ना। तो इसके लिए अभी के लिए इसको 1 ले लो और इसको म्यू ले लो, है ना, तो थोड़ा आसान रहेगा, और कुछ नहीं, आसान नहीं, बस लिखने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो सबसे पहले क्या, मैं पहली वाली सरफेस की बात करूंगा, उसके लिए इमेज बनेगी, वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट बनेगी, बस और कुछ नहीं करना है। तो अगर मैं पहले फर्स्ट सरफेस की बात करूं, एट फर्स्ट सरफेस, अब ये सब देखो बोर्ड के अंदर जब तुम लोग एग्जाम लिखोगे, थियरी लिखोगे, तब ये सब लिखना है।
At first surface, if you will incident the ray on the first surface, then it will fall, and according to using Snell's law, ये फलाना भाई बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं ना, तो ये तुम्हें खुद क्रिएटिव बनना है। एट फर्स्ट सरफेस अगर मैं देखूं तो n2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू और n1 की वैल्यू हो जाएगी 1, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लो r1 और इसकी ले लो r2, है ना भाई। अलग भी दे सकते हैं, सेम भी दे सकते हैं, बट हमें कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे, फॉर्मूला यूज करेंगे तो आएगा n2/v। लेट्स से इसकी वजह से जो इमेज बनी, ठीक है, वो कहीं पे बनी, कहां पर, ऐसा समझो यहां से जो भी रिफ्लेक्ट हुआ यहां पर I1 जो कुछ v1 डिस्टेंस पे बनी, ठीक है। फिर होगा ये कि यहां से ऐसा आ जाएगा, यहां पर फाइनल इमेज बनेगी, बट ये v1 डिस्टेंस है मान लो, तो ये क्या हो जाएगा n2/v1 v' ले लो इसको, माइनस n1/u, इसका डिस्टेंस है u। अभी देखो साइन नहीं रख रहे हैं, लास्ट के अंदर रख देंगे जनरलाइज करने के लिए, ठीक है। फिर इसको क्या हो जाएगा n2 माइनस n1/r1, ठीक है, क्योंकि ये पहली सरफेस है उसके लिए r1। और अब देखो ये जो आया अपना v', ठीक है, वो इसके लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो सेकंड सरफेस के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं, सेकंड सरफेस मतलब अब यहां से रे यहां जा रही है, तो n2 की वैल्यू हो जाएगी 1 और n1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कौन से डिस्टेंस पे है, ऑब्जेक्ट है v' डिस्टेंस पे, मतलब अब u की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों v' और r की वैल्यू क्या हो जाएगी r2, क्योंकि ये वाला r2 है, ठीक है। साइन का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अपने पास क्या आ जाएगा n2 बाय v, जो फाइनल v है ये वाला, that will be sorry minus n1/u v', that will be equal to n2 minus n1/r। बहुत ही बढ़िया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो भाई, ऐड कर दो, क्या प्रॉब्लम है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड करोगे तो ये वाली जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी। हाँ, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो म्यू बाय v' जो है वो कैंसिल हो जाएगा, देख लो ये ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/v माइनस, अबे सही कर रहा हूँ क्या, n1 क्यों लिखा है मैंने, हाँ मैंने वही सोचा n1 कहां से आ गया, माइनस 1/u, दैट विल बी इक्वल टू, ऐड करना है ना, तो म्यू माइनस 1/r1 प्लस 1 माइनस म्यू बाय r2। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको भी म्यू माइनस 1 लिखता हूँ और यहाँ माइनस लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपने पास आ जाएगा 1/v माइनस 1/u, दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज नॉन एज लेंस का फॉर्मूला। अभी नहीं, हमने तो कुछ और पढ़ा था सर, ये वही है। अब इसको थोड़ा घुमा फिरा के अपन देखते हैं। अब देखो एक और बात मैं बता देता हूं, अगर यहां पर एयर की जगह कुछ सराउंडिंग मीडियम है तो बस क्या फर्क पड़ेगा, ये जो 1 जहां जहां था वहां क्या आ जाएगा, 1 जहां जहां था वहां म्यू ऑफ सराउंडिंग। तो यही टर्म जो है वो क्या बन जाएगी, म्यू ऑफ सराउंडिंग बाय v माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग बाय u, that will be equal to mu of length minus mu of surrounding 1/r1 minus 1/r2। यहां से देखो मैं mu of surrounding कॉमन लेता हूं हर जगह से, तो ये हो जाएगा 1/v minus 1/u। फिर यहां से भी mu of surrounding कॉमन लेता हूं, तो ये हो जाएगा mu l by mu s minus 1/r1 minus 1/r2। यहां से ये टर्म भी कैंसिल हो गई, तो अपने पास फाइनल फॉर्मूला बन गया 1/v minus 1/u, that is equal to mu of length minus mu of surrounding minus 1/r1 minus 1/r2। ठीक है, इसको याद रखना। अभी भी ये लेंस का फॉर्मूला तो नहीं बना है, हमने जो देखा है वो तो ऐसा कुछ नहीं देखा, हमने कुछ और देखा है। तो हमने क्या देखा है वो हम डिस्कस करते हैं,
ठीक है, ये पहला एक फॉर्मूला आ गया जो हमें काम आएगा। अभी जो दो इक्वेशन को अपन ने ऐड किया है उसको अपन मिटा रहे हैं इन दोनों को। ठीक है, तो इसको लिख लेना पहले तो अब देखो, अब तो ये आया। अब सोचो कि अगर ऑब्जेक्ट की वैल्यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है u की वैल्यू इंफिनिटी है तो v क्या आता है, f। ये हम सब जानते हैं। फोकस, फोकस तो यही बोलता है ना, फोकस। फोकस, फोकस की डेफिनेशन याद करो। फोकस क्या था कि अगर मैं जो रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अब यहां पर वो ऑप्टिकल एक्सिस हो गई, ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल पैरेक्सियल रेज अगर मैं फेंकूंगा तो रेज जो है वो कन्वर्ज होके या डाइवर्ज होके जहां मिलती है या मिलने जैसा हमें प्रतीत होता है तो उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो यही इक्वेशन के अंदर मैं वैल्यू पुट कर लूंगा तो 1 बाय फोकस माइनस 1 बाय इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू म्यू एल बाय म्यू एस माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, राइट। 1 बाय इंफिनिटी तो क्या हो जाएगा भाई, 0। क्या बात कर रहे हो, तो ये हो जाएगा 1 बाय एफ दैट इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एल बाय म्यू एस माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। ध्यान से देखोगे तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो क्वांटिटी है यहां से यहां तक म्यू एल बाय म्यू एस माइनस 1, ये इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बाय एफ, राइट। तो अपने पास जो फॉर्मूला हमने अभी तक पढ़ा था, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, वो आ जाएगा 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ। और इसके अंदर हमें सारी चीजें क्या रखनी है, विथ साइन। जो मिरर था उसके अंदर एक ही फर्क था कि ये जो v 1 बाय वी है प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ होता था, वहां पर भी सारी चीजें साइन के साथ रखनी है, बस वहां प्लस आता था, यहाँ माइनस आया, यहाँ पर भी विथ साइन रखना है। तो देखो कितना प्यारा सा फॉर्मूला हमारा आ गया। लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, पूरी थियरी 5 मार्क्स के अंदर आती है, तो तुम्हें बड़ी बड़ी बातें लिख लिख के इसके अंदर मार्क्स लाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लो पहले, तो इसको नोट कर लो अच्छे से। और इसके अंदर ही कुछ बातें तुम्हें भी ध्यान में रखनी है। कुछ जैसे ये फॉर्मूला निकाला तो कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ी। तो पहली बात, जैसे ये फॉर्मूला तो तुम लोगों ने लिख लिया होगा, उतार लिया होगा, ठीक है। तो कुछ कुछ बातें हमने जो कंसीडर की थी, देखो हमने यहाँ पर लेंस का इतना वो थीन लेंस लिया है ना, तो हमने जो v और u का जो डिफरेंस है, मतलब जैसे अपन डिस्टेंस जो है यहां से मेजर करते थे यहां से, अब ये वाली डिस्टेंस अगर छोटी है सेंटर से मेजर करेंगे, अगर ये वाली डिस्टेंस छोटी है तो मैं इसको निगलेक्ट कर सकता हूं, मतलब लेंस थीन होने चाहिए, राइट, तभी मैं उसको v के बराबर लिख सकता हूं। तो अपना जो फॉर्मूला है उसके लिए कुछ कुछ कंडीशंस अपन को समझनी है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला है लेंस शुड बी थीन, लेंस कैसे होने चाहिए, थीन होने चाहिए, पतले होने चाहिए। रेज कैसी होनी चाहिए, रेज शुड बी पैरेक्सियल, ठीक है। अब देखो ये R1 R2 क्या है, अपने पास तो दो सरफेस आएगी, सर हमें कैसे पता चलेगा R1 कौन सी R2 कौन सी है, अगर नहीं दी है तो ऐसा समझो जिस पे गिरे पहली रे वो R1, ठीक है, खत्म काम, बस R2 अपने आप दूसरा हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर ये वाली रे इधर इधर से ऑब्जेक्ट है तो इधर से रे आ रही है तो ये R1 या R2, ऐसे फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। जिस पे गिरे पहली रे वो R1, रे शुड बी पैरेक्सियल, लेंस शुड बी थिन, फिर V U एंड F को क्या रखना है, साइन के साथ, विथ साइन, ठीक है। और वो वाली जो बात थी कि जो कॉन्केव लेंस है उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगी, कॉन्वेक्स लेंस की नेगेटिव है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव आएगी, कॉन्केव की नेगेटिव आएगी हमेशा, तो ये बात को आज से भूल जाना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कुछ कुछ बातों पे जो हम पढ़ेंगे, अभी तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहां से एक बात हमें और पता चली, देखो 1 बाय एफ दैट इज इक्वल टू म्यू एल बाय म्यू एस माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। तो ध्यान से देखोगे तो मुझे इसके अंदर म्यू एल एंड म्यू एस है,
दैट इज द म्यू ऑफ लेंस एंड म्यू ऑफ सराउंडिंग। तो फोकल लेंथ जो है लेंस की वो मीडियम पे डिपेंड करेगी। भाई उसको किस मीडियम पे रखा है, उसको पानी के अंदर रखोगे तो उसकी फोकल लेंथ अलग होगी, उसको ग्लास के अंदर, तो ग्लास का ही होता है सर, ठीक है, जो भी है, पानी के अंदर रखोगे तो अलग होगी, हवा के अंदर रखोगे तो भी उसकी फोकल लेंथ डिफरेंट रहेगी, राइट। तो ये वाली बात समझनी है अपने को। ये कुछ कुछ कंडीशन है, बहुत ही फालतू कंडीशन है जो हमें समझ नहीं है, लेकिन हमें याद रहनी चाहिए कि ये कंसिडर किया गया है, क्योंकि जो अगर मार्जिनल रेज दे दी तो कुछ अलग अलग बातें आएगी, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, पैरेलल पैरेक्सियल के लिए है, मार्जिनल नहीं आएगी वैसे, है ना, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो लेट्स से अपन एक सवाल ही करते हैं। मुझे कुछ ऐसा दे दिया, ये दे दिया R1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और ये दे दिया R2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट, इसका n है 1.5, इसका इधर है 1, इसको 2 भी ले सकते हैं। देखो 2 लोगे तो तुम्हें एक बहुत ही अच्छी फैक्ट समझ में आएगी, वो पता चलेगा आंसर निकाल के। ऑब्जेक्ट दिया है, इसकी फोकल लेंथ निकाल लिया, फोकल लेंथ क्या होगी बताओ फटाफट, दोनों साइड सर। हाँ एक और बात, जो मैंने पॉइंट लिखाए थे कि अभी रेज शुड बी पैरेलल फॉर का ना, तो ये फॉर्मूला तभी ही वैलिड है जब लेंस के दोनों साइड मीडियम सेम हो। ये वाली बात भी लिख लेना कि मीडियम ऑन बोथ द साइड शुड बी सेम। इसकी फोकल लेंथ निकालो कितनी होगी फटाफट बताओ। यस, तो हमारे पास फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। लेकिन लेट्स से हमें ये भी नहीं दिया, तो सर में कैसे पता चलेगा कि रेस कहां से जा रही है, क्योंकि हमने ये बात बोली थी कि जिस पे जाए पहली रे उसको मानना है R1 और दूसरी वाले को R2। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसको 1/f विच इज इक्वल टू म्यू l बाय म्यू s, राइट। म्यू l जो है म्यू ऑफ लेंस कितना है 1.5, म्यू ऑफ सराउंडिंग है 2 माइनस 1/r1, इसको ले लेते पहले, है ना, 10 माइनस 1/r2 दैट विल बी -20। ध्यान से देखो, पॉजिटिव नेगेटिव का टेंशन लेना है तुम लोगों को, इस साइड को पॉजिटिव मान लो अब, ठीक है, और इसको नेगेटिव। तो 1/f क्या आ जाएगा भाई, 1.5 माइनस 2/2 दैट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20 एंड दैट विल बिकम, ये हो जाएगा माइनस 0.5/2 इंटू 30/200। तो यहाँ से 0 0 कैंसर, 40/3 और 0.5 है तो 80/3। तो f की वैल्यू क्या आ गई, -80/3 सेंटीमीटर। और तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, फिर भी इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आई। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि कॉन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ऐसा लिखा होगा, बट एक और पॉइंट लिखा होगा साथ में कि वो एयर के अंदर प्लस आती है। अगर, क्योंकि ये एयर नहीं है ना, ठीक है, कोई और मीडियम है, कोई और मीडियम में रखेंगे तो ये वाली टर्म देखो ना तुम लोग, यहाँ से अगर इसकी वैल्यू कम रहेगी ना तभी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन आसपास का मीडियम चेंज हो जाएगा तो इसकी नेगेटिव भी आ सकती है। तो ये बात आज से नोट कर लेना कि कॉन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव हो, ये जरूरी नहीं है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब सोचो कि सर अगर मैंने इसको R1 माना होता और इसको R2 माना होता तो क्या ही फर्क पड़ता, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग R1 R2 तो कुछ भी मान सकते हो, इधर या इधर। तो ये हो जाएगा 1.5/2 माइनस 1, ठीक है। क्या लिखेंगे अब R1 की वैल्यू है 20, तो ये हो जाएगा 1/20 माइनस 1/-10, क्योंकि देखो अब इधर अगर पॉजिटिव ले लिया मैंने तो ये R1 पॉजिटिव हो जाएगा और R2 नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा 10, तो -10 ले लिया। तो ध्यान से देखो ये आ गया -0.5/2 एंड यहाँ पर आया 1/20 प्लस 1/10, और ध्यान से देखोगे तो ये यहीं पहुंच गए अपन, ठीक है। तो उसकी f की वैल्यू भी क्या आएगी, -80/3। तो यहाँ से हमें एक बात पता पड़ी कि R1 R2 जो है वो कुछ भी मान सकते हैं। जब मतलब फोकल लेंथ का कैलकुलेशन है तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इधर से कैलकुलेट करो या इधर से, दोनों साइड फोकस सेम आएगा। बट ये बात जो बताई मैंने पॉजिटिव भी हो सकती है, और उसी तरीके से ये अगर कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है,
कॉनकेव की बात करूं, अगर लेंस ऐसा दिया हुआ है तो हमने ये पढ़ा हुआ था अब तक कि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मुझे ऐसा दिया है कि आसपास का मीडियम अलग अलग है तो फोकल लेंथ इसकी भी चेंज हो जाएगी, इसकी भी पॉजिटिव आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो यस, बाकी अपन नेक्स्ट में देखते हैं।